हल्का रदौर के गांव सुडैल से लगभग पिछले 2 हफ्ते पहले एक बड़ी ही दुखद घटना सामने आई थी, जिसमें सुडैल निवासी रणबीर के द्वारा पिछले लगभग 2 हफ्ते पहले आड़ती से उधार लिए गए पैसों के कारण रणवीर सिंह मानसिक तनाव में था, क्योंकि आड़ती के द्वारा उधार दी गई रकम के बदले ज़्यादा रकम वसूलने की नीयत से ज़्यादा पैसों की मांग आड़ती के द्वारा की जा रही थी। इन्हीं पैसों के उधारी के पैसों के कारण रणवीर पिछले काफ़ी समय से मानसिक तनाव में था। उसी तनाव की वजह से रणवीर ने अपने खेत में जाकर जहर पीकर सुसाइड कर लिया था, जिसमें परिवार वालों का बुरा हाल है। मृतक रणवीर सिंह के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और पत्नी का रोकर बुरा हाल है, जिसमें रणवीर की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिस सुसाइड का कारण आड़ती द्वारा नाजायज परेशान करना बताया गया था। यह जानकारी परिवार वालों ने अपनी बातचीत में दी। सुसाइड नोट के आधार पर परिवारजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत आड़ती बलविंदर व उनके मुंशी के खिलाफ पुलिस को दी। अभी परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन कथित आरोपी बलविंदर के प्रभाव में उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है और इसमें अभी तक किसी भी तरह की जांच या कथित आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई, क्योंकि बलविंदर प्रभावशाली व्यक्ति है। उसके कारण पुलिस जांच में ढील बरत रही है। यह आरोप रणवीर के परिवार व मृतक रणवीर की पत्नी द्वारा पुलिस प्रशासन पर लगाए गए। जब इस बारे में पुलिस प्रशासन व जांच अधिकारी एएसआई दल सिंह से इस बारे में बात की गई तो जांच अधिकारी ने बताया कि कथित आरोपी बलविंदर को नोटिस जारी किया गया है और जल्द ही उनको जांच में शामिल कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जांच अधिकारी ने यह भी बताया कि मृतक रणवीर के परिवार पुलिस को सही कोऑपरेट नहीं कर रहे, ताकि जांच को सही आगे बढ़ाया जा सके और जल्द जांच कर आगामी कार्रवाई की जा सके। तो देखिए क्या है पूरा मामला। बताओ। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता जी। अच्छा, कौन सा गांव है जी आपका? सुडैल। सुडैल जी। हाँ जी। तो क्या बताना चाहेंगे आप? क्या बताना, क्या समस्या है आपकी? समस्या जी आड़ती के साथ हमारी। क्या समस्या थी जी? आड़ती के पैसे कुछ लिए थे जी, उसने लिखा कुछ और जी उसने। अच्छा, गलत लिख लिया। हाँ जी। अब वो दबाव डाल रहा जी हमारे ऊपर पैसे लेने का। हाँ जी, कह रहा जी नहीं खेत की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेगा। अच्छा, हाँ आपका खेत लिखाने के लिए दबाव डाल रहा? हाँ जी। तो आपने इसकी शिकायत दी जी? हाँ जी, दी थी प्रशासन। तो शिकायत में कुछ किया पुलिस ने? नहीं जी, कुछ नहीं किया अभी तक। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि इस पे पुलिस कार्रवाई करें? हाँ जी। और सच्चाई के आधार पर? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे जी, कमाने वाला कोई नहीं है घर में। अच्छा। नहीं जी, मैं नहीं आड़ती थे परेशान है जी हम तो। नहीं, मैं भी सुसाइड करूंगी जी अपने बच्चे को लेकर। तो आड़ती के अलावा और भी कोई शामिल है जिसमें? ये नहीं मुझे पता जी। चलो। हाँ जी, आप हरवीर के क्या लगते हैं जी? सर मैं रणवीर की भाभी लगती हूँ जी। अच्छा, तो जैसे उनकी पत्नी से हमने बात कर जानने की कोशिश की, तो लेकिन वो फिर से रोने लगी और भावुक होगी। जो पूरी बात थी वो नहीं बता पाई, तो आप क्या बता पाएंगे कि क्या मामला था पूरा? हाँ जी हाँ सर। जी, क्या मामला था? सर आड़ती के साथ रोड़ा था जी, मतलब कि ये जो आड़ती से हमने पैसे लिए थे जी, वो लिए कुछ थे और उसने लिखे कुछ हैं सर। अच्छा और जी। उसने मतलब कि इतना ज़्यादा बनाया हुआ था जी वो जो पैसे का हाँ लेन जी, देन, हाँ जी। इसके लिए सर उन्होंने किले के उस पर साइन करवाए हुए हैं जी। अच्छा, और इसके लिए वो दबाव बना रहे जी हमारे ऊपर भी, ये किला हमारे नाम कराओ जी। तो उन्होंने सुसाइड क्यों किया था? सर वजह यही रही थी कि अब किला चला जाएगा, जिम्मेदार का क्या हुआ जी, जमीन ही अपनी माँ बाप हुआ जी। हाँ जी, अगर हाँ जी। जमीन ही चली गई तो सर जिम्मेदार के पास क्या जी।
तो मतलब गलत तरीके से ज़्यादा पैसा ऐंठना चाह हाँ रहे जी थे। हाँ जी बिल्कुल गलत तरीके से ज़्यादा तो पैसा ऐंठना उन्होंने चाह रहे थे सुसाइड जी। क्यों किया था? सर यही वजह रही जी, वो आड़त माँ जी गेहूं गिरन गई या तो उन्होंने प्रेशर बनाया, फोन फान करते होंगे जी। हाँ। वो 3-4 महीने थे बहुत डिस्टर्ब हो परेशान रहे थे चल जी। रहे हाँ जी थे। परेशान चल रहे थे जी मानसिक तौर पर। बिल्कुल जी मानसिक तौर पर। वो अच्छा। किसी के घर में भी बात नहीं कराते इस बारे में कि मतलब अंदर अंदर परेशान हो रहे थे जी इसकी वजह से। तो अभी आपने उसकी शिकायत दी थी, तो क्या कार्रवाई हुई उस सर पर? हमने शिकायत दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। पुलिस एक बार भी कोई यहाँ उन्होंने उठान नहीं आई जी, कहीं कुछ नहीं हो रहा जी। मतलब जो तथाकथित आरोपी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी सर पुलिस? कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। तो आप क्या मांग करते हैं अभी, क्या सर कहना मानो चाहते तो हैं? इंसाफ ही चाहिए जी। हम प्रशासन से यही कहा जी या मानो इंसाफ दो जी, या जी मानो स्वयं मतलब कि अपनी मौत मानो मरने का मानो अधिकार दो जी, फिर हम भी चला जी। अच्छा 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 अच्छा। ये। कितने बच्चे हैं जिनके पास? रणबीर के पास 2 बच्चे हैं जी, एक लड़का है एक लड़की है जी। तो जोड़ती है जिसको क्या नाम है? उसका नाम बलविंदर है सर। बलविंदर है। हाँ जी। तो अभी बलविंदर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, कोई क्या कारण लगता है आपको? सर क्या कह सका जी, आजकल तो जी जोर वाले की लाठी है जी, अच्छा। यही कह सका जी। मिली भगत कह सका जी, इसमें कुछ भी लगा तो आप किसी उच्च अधिकारी से भी मिले नहीं सर। कि यहाँ जैसे बड़े अधिकारी हैं जिले के, पुलिस एसपी हैं, उनको हाँ मिले? जी सर एसपी से मिले थे जी हमारे परिवार वाले, अच्छा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अच्छा। तो हाँ जी कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सर कोई सुनवाई नहीं हुई जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। कुलदीप सिंह जी। घर गांव कौन सा आपका? सुडैल गाँव है जी। सुडैल जी। तो ये जो रणवीर सिंह थे जिन्होंने सुसाइड किया अभी पिछले कुछ दिनों पहले, उसका क्या लगते हैं आप? उसका चचा लोग हैं जी। चचा लगता है। तो किस तरह से क्या मामला था ये? ऐसा था जी, ये 2-3 महीने से परेशान चल रहा था। आड़ती के साथ लेन देन था, आड़ती ने दबाव बने रखा था उसके पास अच्छा जी। भी, या तो पैसे दो या रजिस्ट्री कराओ किले की मेरे नाम। तो परेशान था बहुत ज़्यादा। 4 तारीख ने रात ने उसने अपनी आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट उसकी जेब में दे दिया जो पुलिस के पास है, पुलिस ने बरामद कराया। तो 5 तारीख ने FIR दर्ज हुई थी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कल हम SP साहब के पास गए, SP साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी, और हमारे भी थे सबूत, हम कहाँ दिले वहाँ सबूत। उसकी घरवाली भी है, वो भी हैंडीकैप है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन मालक है? वो तो प्रभावशाली इंसान है, पैसा भी खर्च देगा, सारा कुछ ही। गरीब परिवार के बारे में भी हम चाह भी इंसाफ मिलना चाहिए, और इसके लिए हमने कहीं भी बाहर ऊपर भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी जाएंगे। तो यहाँ अगर कार्रवाई नहीं हो रही, आप जो SHO हैं उनको मिले? मिले जी, उनको मिले। उनका क्या कहना है? पहले तो वो कह रहे थे कोरोना काल है, ये है वो है, गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये वो कह रहे भी इसकी वाला खाई मिलानी पड़ेगी, यो करना पड़ेगा। SHO कह रहे? हाँ जी। तो उसके बाद आप किसी और अधिकारी से मिले? बस उसके बाद तो SP साहब पर ही गए जी हम। तो SP का क्या कहना है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? SP साहब ने कोई आश्वासन दिया? कोई आश्वासन हाँ नहीं जी। दिया। क्या कोई- कहना था SP उन्होंने कहा भी कोई डायरी लिखी हुई हो उनकी, वो लेकर मेरे पास आ जियो। साहब? अच्छा। हाँ जी। तो SP को कल मिले थे आप? हाँ कल मिले थे जी। तो आपने इस तरह का, जिस तरह का डायरी वो देखना चाहते हैं, हाँ ताकि कोई उसकी लिखाई का मिलान हो सके, हाँ जी। जिससे पता चल सके कि ये सुसाइड नोट उसी का है, तो इस तरह का कोई आपने पुलिस को दिया हुआ है? दिया है जी कागज। अच्छा। तो हाँ आपने बताया था कि हमने पहले से ही दिया हुआ हाँ है। जी, वो थाने में उन्हीं के पास है जी। अच्छा। फिर क्या, फिर उसके बाद वो क्या? पता नहीं जी, SP साहब को ने बताया नहीं होगा क्या बात हुई, जो तो उनकी बात उन्हीं ने पता ना। नहीं, आपने बताया कि हमने दिया हुआ है ऐसे? हाँ जी बताया। उसकी राइटिंग में लिखा हाँ हुआ जी, या हाँ। कोई और चीज़ दी हुई है? वो दिया है जी। वो कह रहे ये चल रहा नहीं है, तो पता नहीं किस तरह का चला हुआ फिर। अच्छा। हाँ तो जी। आपको क्या लगता है क्यों टाल मटोल की जा रही है? क्या पता जी, क्या उसकी सेटिंग है जी पुलिस के साथ, हमने तो पता नहीं। वो कल भी SHO के साथ घूम रहा था जी SP ऑफिस में। अच्छा। हाँ जी, SHO साहब के साथ और थी, वहीं देखा गया, हमने देखा, मेरे भतीजे ने देखा, वहीं था जी। वो हमने तो पता नहीं क्या मिली भगत है जिनकी, क्या मामला है। तो कल वहाँ SP ऑफिस के पास ही घूम रहा था हाँ जी। SHO के साथ? हाँ जी, SHO के साथ। SHO क्या नाम है? दीपचंद है जी। दीपचंद। हाँ जी। तो आप क्या चाहते हो? हम 3 साहब से। हाँ जी। तो जिस तरह से भी जो भी उचित कार्रवाई हो, प्रशासन उचित कार्रवाई करो, जो भी दोषी है उन्हें सजा दो। जिस तरह से भी यमुनानगर पुलिस प्रशासन का ढुलमुल रवैया चल रहा, अगर वो इसी तरह से चलता रहा तो आप क्या करेंगे फिर? आगे रास्ते बहुत हैं जी, विदम कल ही घर से निकले जी, पहली बार SP पर गए। अच्छा। जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे जी हम। अच्छा। हाँ जी।
लेकिन जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप तब तक बैठने वाले नहीं। बैठने वाले नहीं है जी। जी सर, सुढैल गांव में एक किसान ने सुसाइड किया था लगभग 2 हफ्ते पहले, तो जिसमें जांच आपके पास है, तो क्या चल रहा है जनाब उसमें अभी? ऐसा है जी, ये 4 तारीख की बात है। 4 तारीख को रात को कोई हमारे पास सूचना आई थी कि गाबा खड़ गया, किसी आदमी ने कोई जहर खा लिया। तो जैसे ही हम सूचना के बाद वहाँ पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर साहब ने हमारे को ब्रॉड डेड रुका दिया और डेड बॉडी नहीं थी हमारे पास। उसके बाद हम सूचना वैसे इधर उधर पता कराया तो हमने फिर देर रात सुबह में उसके एक ताऊ के लड़के ने मिल के हमारे को गाँव सुडेल में से अपना सरकारी स्कूल के पास मिलकर उन मतलब एक सुसाइड नोट है जिसे एक लिखित पत्र कह सकते हैं वो, और अपना बयान लिखाया। इस पे उस पर एफआईआर दर्ज कर दी थी और एफआईआर के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया और संस्कार के लिए उनको हवाले कर दी थी। उसके बाद लगातार तफ्तीश जारी है उसमें। मुद्दई युद्धवीर है इसमें और उसके परिवार को भी कई बारी तफ्तीश में शामिल तफ्तीश किया और उनसे उस सुसाइड नोट के मिलान के लिए कई बारी मौखिक तौर और नोटिस के बारे ये कहा भी कोई अपना दस्तावेज उसका कोई दस्तावेज दो जिससे उसके मिलान के लिए FSL मधुबन वगैरह भेजा जाए और जो भी सच्चाई है सामने आ सके। तो उन्होंने आज तक भी कोई भी लिखित हमारे को उसका कोई भी दस्तावेज नहीं दिया। लेकिन जो परिवार वालों का ने बताया, उनका कहना है कि हमने जो भी इस तरह का जो लिखित कोई और था कोई कागज़, वो बोला आईओ को हमने सौंपा हुआ है। मेरे पास आपके पास बताया? मेरे पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है। अच्छा। मेरे पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है सिवाय उसके, और जो सुसाइड नोट है उस पर ना कोई डेट है और ना ही कोई मरने वाले के साइन है। अच्छा। हाँ जी, मैंने इस संबंध में 4 बैंकों में रणबीर सिंह का खाता है, उन खातों में से भी मैंने कोई दस्तावेज उसका हाथ का, क्योंकि उस पर सिग्नेचर नहीं है, कोई भी दस्तावेज ऐसे है जो जिससे, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है और हिंदी में ही कोई चीज़ लिखी होगी जब भी मिलान होगा। तो मैं 4 बैंकों में गया, 4 बैंकों में से भी बैंक वाले ने अपना रिकॉर्ड चेक करके मेरे को यही बताया भी इसका हाथ का लिखा हुआ कोई भी दस्तावेज हमारे पास नहीं है सिवाय सिग्नेचर के। तो अभी जिस तरह से जो जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, तो क्या उनकी गिरफ्तारी हुई अभी? नहीं, अभी जी इस संबंध में तफ्तीश जारी है। जैसे तो पार्टी को तफ्तीश जांच में शामिल किया गया? मुलजिम को अभी तफ्तीश में कोई शामिल जांच नहीं किया, उनको इस बारे नोटिस दिया गया, उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जैसे ही मुकदमे को सच्चाई होगी, सच्चाई सामने लेकर जैसी होगी कार्रवाई की जाएगी। सच्चाई कैसे सामने आई? तो तफ्तीश जांच में शामिल ही नहीं किया गया उनको? नहीं, उनको नोटिस दिया गया ना, उनको शामिल जांच के बाद करें, उनको शामिल जांच के बाद जो भी सच्चाई। कब के लिए बुलाया गया उनको? कल जाना थी, कल नहीं, मैं किसी कारणवश बाहर चला गया था तो कल नहीं हो सका जी, मेरे पे कोई डेथ हो गई। तो उसके बाद जो सुसाइड नोट है मृतक की जेब से बरामद हुआ था या कहाँ से बरामद हुआ है? मेरे को जी मुद्दई, जो हमारा मुद्दई है युद्धवीर, उसने दिया था। मैंने उसने मेरे को हवाले किया था। वो कह रहा था कि उसकी जेब, लोयर की जेब से मिला। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपने आपके सामने आपकी मौजूदगी में वो उसकी जेब से बरामद नहीं, मेरी मौजूदगी में उसकी जेब से कोई बरामद नहीं है। उसने मेरे को खुद बाई हैंड दिया था युद्धवीर ने, जो उसके ताऊ चाचे का लड़का है। तो अभी एक बड़ी बात सामने आ रही कि आपका कहना है कि उस तरह का कोई दस्तावेज नहीं दिया, कोई ऐसा कागज नहीं दिया जो उसके मिलान किया जा सके। हाँ। लेकिन उनका जो परिवार वालों का कहना है कि हमने दे दिया है, जो आपके पास बताया वो या आईओ के पास हमने दिया। मेरे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जिससे उसका मिलाना है, क्योंकि किसी चीज़ को मिलाने के लिए एक कोई अलग से पेज लिखा हुआ नहीं होता, एक कोई कॉपी किताब, कॉपी डायरी ऐसा कोई दस्तावेज होना है जिससे इसका मिलान हो सके। ऐसा मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है जिससे उसको कोई इस चीज़ के लिए मिलान के लिए मैं मधुबन भेज सकता हूँ। अगर ऐसा कोई दस्तावेज मिलता है तो उसकी मैं अपना जो भी है उसको जहाँ भी भेजना है मधुबन FSL में मिलान के लिए भेजूँगा। अच्छा, अगर उसके बाद जांच के बाद पता लगता है कि नहीं ये जो राइटिंग है और जो दस्तावेज के आधार पर पता लगे कि सुसाइड नोट मृतक रणवीर के द्वारा ही लिखा गया,
फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? वो तो जैसे ही वहाँ से मिलान होगा जी, वैसे आगे आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जैसे भी होगा जी। वो तो बाद मिलान के है ना सर, मिलान के बाद जैसे ही कोई रिपोर्ट आगी उसको वैसे ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।